लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा कासमी और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि गजुमता में घर का बीम गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले फंसे 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। एक शख्स पहले से मुर्दा हालत में पाया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली बताइएगा। देखिए, इलाके में ये वाकया हुआ है कि घर का बीम गिरने की इतला थी। रेस्क्यू ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, गाड़ी जाए हादसे पर पहुंच गई, लेकिन बीम जब हवाले से सर्च किया गया, घर के मलबे तले से 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि एक शख्स पहले से मुर्दा हालत में पाया गया। रेस्क्यू ने फौरी तौर पर जख्मियों को तिबी इमदाद दी है, जबकि जो मुर्दा हालत में पाया गया शख्स उसको मुकामी अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल किया जा रहा है। जी आपका शुक्रिया अली। सैलाब से पंजाब में जहाँ तक अफराद की तादाद 60 तक जा पहुँची। 4300 से जायद मौजाजात के 41,99,000 अफराद मुतासिर। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद बोले, सैलाब में फंसे 21,47,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सुहेल कैसर से मजीद जानते हैं। सुहेल बताइए, क्या अपडेट हैं आपके पास? देखिए, इस वक्त पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए उनको रेस्क्यू करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, इसलिए कि सैलाब भी बहुत बड़े पैमाने पर आया। और पीडीएमए की तरफ से इस हवाले से जो नई रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि पंजाब में सैलाब और फिर इसके बायस पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि मजमूई तौर पर तकरीबन 41,99,000 या हम यूँ भी कह सकते हैं कि कमो बेश 42 लाख अफराद जो है मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन की ये बहुत बड़ी तादाद है। 4300 से ज़ायद मौजाजात मुतासिर हुए हैं और इन मौजाजात में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से जो अब तक की सूरत हाल है उस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि सैलाब में फंस जाने वाले 21,47,000 लोगों को अब तक महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। और सैलाब से मुतासरा इजला में 412 रिलीफ कैंप्स और 492 मेडिकल कैंप्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। मवेशियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए 432 वेटरनरी कैंप भी कायम किए गए हैं और 15,49,000 जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। और बताया ये गया है जी कि जो सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए और इनके नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए 15 सितंबर से सर्वे का आगाज किया जा रहा है। और इस सर्वे के नताइज की रोशनी में फिर बड़े पैमाने पर एक रिलीफ जो पैकेज है वो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ देंगी। और उसके बाद फिर इस पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जो नुकसान हुआ है और जिनका नुकसान हुआ है उन नुकसानात का हर मुमकिन हद तक जो है वो अजाला किया जाए और मुतासरीन की मुकम्मल बहाली को अमल में लाया जाए। जी सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। थीम पार्क में ताहाल सैलाबी पानी जमा, इलाके में 4 से 10 फीट तक पानी मौजूद, लोगों के घर डूब गए, मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग थीम पार्क सोसाइटी के अंदर खड़े हुए हैं और यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि यहाँ पर अभी भी तकरीबन पूरी सोसाइटी ज़ेर आब है। बहुत सारे इलाके जो हैं स्टार्ट के अंदर वहाँ पर ज़रूर निकासी आब की गई है, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं की गई अभी भी। लेकिन सोसाइटी का जो मेजर हिस्सा है वो अभी भी हमें ज़ेर आब नज़र आता है। हालांकि यहाँ पर पानी गुजरे जो है वो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। इलाका मकीन मौजूद है। सर, क्या सहूलियात हैं यहाँ पर और क्या मामला यहाँ पर? पानी निकाला जा रहा है, नहीं निकाला जा रहा, क्या सूरत हाल है इधर की? अस्सलाम वालेकुम बेटे, पहले तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सलाम पेश करना। उस तो बाद सूरत हाल 29 तरीक का पुत्र इतने पानी आया हुआ है। अपनी मदद आप ही आवाम बाहर निकल गई है, इमदाद को नहीं पहुँची। उत्थे कोई 5 मशीनां लिया खिलार दित्तियां ने जी, असीं पानी निकाल रहे हैं, 5 घंटे चलियां ने, उस तो बाद उन्हें बंद कर दित्तियां ने। हजे तक बंद कोई नाला है जी, वो जो माड़ा माड़ा चल रहा है। अगर जिमें पार्क व्यू का पानी कढ़िया गया है उत्थे बंद लाया गया, अगर ये गरीबां की साइड से भी किया जाता तो असीं की उन्होंने वध दुआ देनी सी, असीं भी दुआ देनी सी। लेकिन गल करन दा मतलब है पुत्र साडे कोल कोई नहीं है, तो ना इत्थे किसी ने आके किसी की गल सुनी है। बिल्कुल, अगर मैं कैमरा बिलाल आपको मेरे रकब में दिखाया था, आप देख सकते हैं कि अभी भी पूरी सोसाइटी तकरीबन यहाँ पर जो है वो हमें प्रॉपर ज़ेर आब नज़र आती है। कम से कम यहाँ पर 4-4 फुट पानी जो है वो
रोड्स के ऊपर मौजूद है, जो कि इलाके, इनका कहना है कि स्टार्ट के अंदर जो है 4 फुट आगे तक जो है 10-10 फुट तक यहाँ पर पानी अभी तक मौजूद है। लेकिन मशीनरी आई ज़रूर है, लेकिन बंद उसी तरह से पड़ी हुई है। स्टार्ट में कुछ घंटे काम किए, उसके बाद मशीनरी भी बंद है और पानी निकालने का सिलसिला भी जो है उधर का जूं का तू ही मौजूद है। अब देखने है कि हुकूमत कितनी जल्दी एक्शन लेती है और लाहौर के जिस तरह के बेशतर इलाके हैं जहाँ पर अभी तक सैलाब का पानी मौजूद है, फ्लडेड एरियाज़ है, उनको कितनी जल्दी क्लियर करवा कर इलाका मकीनों की रहाइश को बहाल किया जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया मुबीन। हम आपको बताएं कि सैलाब ने किसान की कमर तोड़ दी, 25 लाख एकड़ ज़मीन तबाह हो चुकी। मरकज़ी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं कि हमारी फसलें, चावल, कपास और तेल सब बर्बाद हो गईं। पिछले 2 साल से हुकूमत किसान से गंदम नहीं खरीद रही। किसान जिंदा रहेगा तो मुल्क जिंदा रहेगा। 2 साल से हम तबाही बर्बादी हमारे किसानों की हो गई। हमें गंदम के 2 साल रेट नहीं मिले, काटन बारिश की वजह से और क्लाइमेट की चेंज की वजह से जो हमारी फसलों के नुकसानात हुए, उसका आज तक अजाला नहीं किया गया। और ख़ासकर जो हमारी मेन गंदम की फसल थी और इस टाइम जो काटन का रेट है वो भी हमें नहीं मिल रहा। तो मैं तमाम किसान भाइयों, किसान इत्तेहाद के दोस्तों और तमाम वो तंजीमें जो किसानों का दर्द रखती हैं, तो मैं तमाम किसानों से अपील करता हूँ और तमाम मेरे डिस्ट्रिक्ट के, तहसील के या निचले सतह के ग्रुप हैं और तमाम वो दोस्त जो किसानों के पेज चला रहे हैं, उन तमाम से अपील है कि एक ही रिक्वेस्ट है कि एक ही हमारा अभी बात है कि जब तक गंदम का रेट डिसाइड नहीं होगा और गंदम 4,500 से कम में वारा नहीं खाएगी, तब तक हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात का मामला, अपोजिशन का वोट कास्ट न करने का ऐलान, हुकूमती उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल, नून लीग और हुकूमती इत्तेहादी जमात की जानिब से राना सनाउल्लाह उम्मीदवार, अपोजिशन की जानिब से एजाज चौधरी और अहलिया सलमा एजाज उम्मीदवार। जीतने के लिए उम्मीदवार को 180 वोट दरकार होंगे। राना सनाउल्लाह को 263 वोटों की हमायत हासिल। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाबात का मामला है। अपोजिशन का वोट कास्ट ना करने का ऐलान है, जबकि हुकूमती उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल है। जबकि अगर बताते चलूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाबात जो हैं वो कल 9 सितंबर को होंगे। जबकि नून लीग और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से राना सनाउल्लाह उम्मीदवार हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज को उम्मीदवार करार दिया गया था। जीतने के लिए उम्मीदवार को 180 वोट दरकार होंगे, जबकि राना सनाउल्लाह को 263 वोटों की हमायत हासिल है। जबकि अपोजिशन से सलमा एजाज को 100 वोटों की हमायत हासिल है। जबकि अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन ने ज़मीनी इंतखाबात का बायकॉट कर रखा है, अपोजिशन कल वोट कास्ट नहीं करेगी। जबकि डिप्टी अपोजिशन मोइन कुरैशी का ये भी कहना है कि हदायत जारी कर चुका हूँ, कल अपोजिशन का कोई भी रुकन अगर असम्बली गया तो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होगा। कागजात नामजदगी वक्त खत्म होने के बाद वापस नहीं ले सके। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो वोट पोल करने का वक्त 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा और ये बिला तातुल होगा। जबकि वोटिंग का अमल पंजाब असम्बली की नई इमारत में होगा। जबकि नून लीग के हमायती राना सनाउल्लाह को वाज़ेह बरतरी हासिल है। सेनेट की नशिस्त एजाज चौधरी को 9 मई केसेस में सजा होने के बायस खाली हुई थी। जबकि पंजाब असम्बली में अगर मैं बताऊँ तो वोटों की तादाद 371 होती है, लेकिन इस वक्त जो पंजाब असम्बली की मौजूदा तादाद है वो 363 है, जिसमें से 8 नशिस्तें जो है इस वक्त खाली हैं। 6 पीटीआई के अपोजिशन अरकान नाअहल करार पाए थे, जबकि 2 अरकान की अभी तक हलफ बर्दारी नहीं हुई। जबकि अगर बताता चलूँ तो मुस्लिम लीग नून के 229, पीपल्स पार्टी के 16, IPP के 7, मुस्लिम लीग काफ के 11 वोट हैं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 73, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की तादाद 24 है। जबकि तहरीक लब्बैक, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के 1-1 वोट हैं। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इस वक्त राना सनाउल्लाह को जो है वो वाज़ेह बरतरी हासिल है। इनको जो है वो हुकूमती इत्तेहादी और नून लीग के वोट जो है वो 263 बताया जा रहा है जिनकी हमायत हासिल है। जबकि अपोजिशन के मुताबिक वो कल वोट कास्ट नहीं करेंगे। जबकि अपोजिशन का अगर हिसाब लगाया जाए तो उनको तकरीबन 100 वोटों की जो हमायत है वो हासिल है, लेकिन वोट ना कास्ट करने के बायस ये वोट काउंट नहीं होंगे। जबकि हुकूमती अरकान जो है वो 263 बताए जा रहे हैं जो वोट कास्ट करेंगे। हमजा, हमारे साथ ही रहिएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का जनरल हस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और फराहम करदा तिबी सहूलियात बारे इस्तफसार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि एक मरीज के साथ सिर्फ एक ही अटेंडेंट को हस्पताल आने की इजाज़त होनी चाहिए। हमजा, इस बारे भी अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल उसामा, देखें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जनरल अस्पताल का दौरा किया है, मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की है और फराहम करदा तबी सहूलियात बारे इस्तफसार किया है, जबकि एक मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट को अस्पताल आने की इजाज़त होनी चाहिए, ये कहना था इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए मुश्किल है कि एक मरीज के साथ कई लोग आ जाते हैं, ये इकदाम मरीज की भी भले में है और डॉक्टरों के लिए भी आसानी का बायस होगा, इंतजामिया के लिए भी आसानी होगी अगर एक मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट अंदर आएगा। इस असूल को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की जरूरत है। हुकूमत से सिफारिश करूंगा कि एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट के कानून को यकीनी बनाया जाए। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। सुबह भर के CEOs हेल्थ और MS की ऑनलाइन शिरकत हुई है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है। इजलास में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों बारे जायज़ा लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर अस्पतालों के जो मामला है उनको बेहतर करने के लिए इसके साथ साथ सैलाब से मुतासर इलाकों में तिबी सहूलियत की फराहमी के लिए जो है सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला इजलास हुआ। इजलास में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर सुबह भर के CEO हेल्थ और MS समेत दिगर जो अफसरान थे ये भी मौजूद थे। महकमा सेहत आबादी ने गुज़श्ता 24 घंटों में अपनी 968 फैसिलिटीज के जरिए 44,000 से ज्यादा अफराद की जो तिबी सहूलियात है ये भी फराहम की गई है। जबकि महकमा सेहत आबादी अब तक 3,96,000 से ज्यादा सैलाब मुतासिर को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रही है। जबकि महकमा सेहत आबादी के सैलाब से मुतासर इलाकों में 447 फिक्स रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। जबकि इस वक्त 24 क्लिनिक ऑन बोर्ड सैलाब मुतासर इलाकों में ऑपरेशनल है। इस हवाले से ख्वाजा इमरान नज़ीर का मजीद ये कहना है कि क्लिनिक ऑन बोर्ड 2000 से ज्यादा सैलाब में घर बहन भाइयों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर चुके हैं। और महकमा सेहत आबादी ने सैलाब से मुतासर इलाकों में 22 फील्ड अस्पताल कायम किए हैं और फील्ड अस्पताल अब तक 33,900 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन को तिबी सहूलियात भी फराहम कर रही हैं और रिलीफ कैंप्स में इंसुलिन की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सेशन कोर्ट में बगैर पोस्टमार्टम लाश दफनाने का केस। उस्मान की लाश शेखुपुरा से मिली थी, बगैर पोस्टमार्टम दफना दिया गया। मकतूल मोहम्मद उस्मान की वालिदा इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आसिम की अदालत में खातून की दरख्वास्त में SHO दाता दरबार और SP को फरीक बनाया गया। अबूबकर तारिक से मजीद जानते हैं। अबूबकर बताइए क्या मामला है ये? आज बिल्कुल सेशन कोर्ट में बगैर पोस्टमार्टम के लाश दफनाने का एक केस है जिसमें मकतूल उस्मान की जो है वालदा इंसाफ के लिए सेशन अदालत में आई हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि जो बेटा है उसकी शेखुपुरा से लाश मिली, लेकिन उसकी जो पोस्टमार्टम है वो नहीं किया गया और उसके बगैर ही जो है वो उसको दफना दिया गया। जबकि बेटे को लाहौर दाता दरबार से गिरफ्तार किया गया, तो जो है वो गायब किया गया और पर्चा जो है वो अगवा का हुआ था। जबकि अगवा के पर्चे को जो है वो कत्ल के पर्चे में जो है मुंतकिल किया जाए, ये उनकी इस्तदा है। जबकि एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आसिम की अदालत में मेरा बेटा है उसको पहले अगवा किया गया और उसके बाद कत्ल करके उसकी लाश जो है वो शेखुपुरा भेज दी गई और वहां से जो है वो उसको बगैर पोस्टमार्टम के दफना दिया गया। जबकि उसकी इस्तदा है कि उसकी जो है वो कब्र कुशाई कराई जाए और उसकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल तैयार कराई जाए और जो उसके खिलाफ मुकदमा है उसको अगवा के मुकदमे को कत्ल के मुकदमे में मुंतकिल किया जाए। दूसरी जानिब उन्होंने जो है वो दरख्वास्त में SHO दाता दरबार और SP जो है वो उनको फरीक बनाया गया। जी अबूबकर तारिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस का खुद से मुकाबला जारी। जुराइम की शरह में कमी का तसलसल बरकरार। 18 माह में जुराइम की शरह में 70% कमी। 3 सालों के पहले 8 माह का तकाबुली जायजा। 15 कॉल डेटा और मुकदमात का आदाद और शुमार जारी। 2023 की निस्बत रवां साल संगीन क्राइम में 70% कमी हुई। दौरान डकैती कत्ल की वारदातों में 65% कमी हुई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद बताइएगा। हाँ बिल्कुल जी, ये दुरुस्त है काफी हद तक बात के लाहौर में जो क्राइम की शरह है उसमें वाज़ेह तौर पर कमी दिखाई दी है। 18 माह में जुराइम की शरह में 70% कमी हुई। 3 सालों के पहले 8 माह का मुकाबली जायजा अगर लिया जाए तो 15 कॉल डाटा और मुकदमात के दारो शुमार जो लाहौर पुलिस ने जारी किए हैं वो 2023 में 58,014 और
साल जो है वो 34,684 और रवां साल 17,276 मुकदमात रिपोर्ट हुए। इसी तरह से 2023 की निस्बत रवां साल संगीन क्राइम में 70% कमी जो है वो रिपोर्ट हुई है। दौरान डकैती कत्ल की वारदातों में 65% कमी जो है वो ये सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है। और दौरान डकैती कत्ल के 6 गुज़श्ता साल 17 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए। रॉबरी की वारदातों में 83%, डकैती में 66% कमी हुई है। रवां साल रॉबरी की 2,890 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए और 2023 में 16,944 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। इसी तरह साल 2025 में छीना जब्ती की वारदातों में 77% कमी रिकॉर्ड की गई है और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में 62% कमी वाक़या हुई है। रवां साल मोटरसाइकिल चोरी के 7,824 और 2023 में 20,763 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 68% वाज़िया कमी जो है वो रिपोर्ट हुई है। रवां साल मोटरसाइकिल छीनने की सिर्फ 368 वारदातें रिपोर्ट हुई। साल 2023 में 1,140 मोटरसाइकिल छीनी गए, ये सेफ्टी रिपोर्ट है। दीगर गाड़ियां छीनने की वारदातों में 60% कमी हुई है। रवां साल मुख्तलिफ गाड़ियां चोरी के 787 जबकि 2023 में 1,977 वाक़यात रिपोर्ट हुए। तमाम इदारों की मदद से ये जो क्राइम का जो शरह है की जानिब से तमाम है कि दस्तयाब वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल अमल में लाने से कामयाबी मिली है। वज़ीर आला पंजाब की पॉलिसी की बदौलत मेरिट पर आज़ादाना फैसले किए गए हैं। 2 सालों में मुहर्रम और ईदैन, मजहबी तकरीबात जैसे बड़े चैलेंजेस वो भी रहे। क्रिकेट के बड़े मुकाबले, जंग और सलागुदियाँ भी सामने आई। कोशिश है कि हर गुजरता दिन पिछले से बेहतर और पूरा अमन हो, ये भी कहना था डीएजी ऑपरेशन का। आलमी एजेंसियां लाहौर को क्राइम इंडेक्स में मुसलसल बेहतर रैंकिंग में जो है वो बता रही है। जराइम में मजीद कमी लाकर क्राइम फ्री इंडेक्स में मजीद बेहतरी लाएंगे। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक लाहौर को पुरअमन बनाना अव्वलीन मकसद है। ये डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से भी कहा गया है। मुजाहिद हमारे साथ ही रहिएगा। पाक चीन ताउन मजीद मुस्तहकम, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की जानिब से चाइनीज़ हेल्पलाइन का आगाज़। हेल्पलाइन का मकसद चीनी शहरियों को सिक्योरिटी समेत तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करना है। चीनी शहरी अपनी शिकायत, खदशात और तजावीज़ बराह रास्त हेल्पलाइन पर दर्ज करवा सकते हैं। मुजाहिद, इस बारे भी अपडेट कीजिए। बिल्कुल साहब, पाक चीन ताउन मजीद मुस्तहकम स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की जानिब से 24/7 चाइनीज हेल्पलाइन का आगाज कर दिया गया है। डीएजी गाजी सलाउद्दीन की हदायत पर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ने चाइनीज हेल्पलाइन का आगाज कर दिया है। चाइनीज हेल्पलाइन का मकसद चीनी शहरियों को सिक्योरिटी समेत तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करना है। चाइनीज हेल्पलाइन जो है वो टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है, जो शिकायत और मसाइल के बर वक्त और मौसर शफाफ हल को यकीनी बनाती है। चीनी शहरी अपनी शिकायत, खदशात और तजावीज़ बराह रास्त हेल्पलाइन पर दर्ज करवा सकते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के चाइनीज लैंग्वेज को क्वालिफाइड एहलकार ऑपरेशन रूम से तमाम कॉल्स को मॉनिटर, शिकायत को SOP के मुताबिक फौरी तौर पर जो है डीआईजी गाजी सलाउद्दीन को रिपोर्ट किया जाता है। डीआईजी गाजी सलाउद्दीन के अहकामात पर तमाम मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। चाइनीज हेल्पलाइन न सिर्फ सिक्योरिटी मसाइल के फौरी हल में संग मील साबित होगी, बल्कि चीनी शहरियों के लिए एक पुरअमन माहौल फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया जाएगा। ये इकदाम दोनों मुमालिक की आवाम के दरमियान एतमाद और बामी तल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा, ये कहना था डीएजी गाजी सलाउद्दीन का। जी, मुजाहिद लतीफ़ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एलडीए टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों, कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 65 इमलाक सरवा मोहर, गुलबर्ग, फैसल टाउन और गुलशन रावी में ऑपरेशन किया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है और एलडीए टीमों ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में 65 इमलाक को सरबमोहर कर दिया है।
LDA के शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से गुलबर्ग, फैसल टाउन और गुलशन ढाबी में ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग और फैसल टाउन में 26 जबकि गुलशन ढाबी में 10 इमलाक को सील किया। इसी तरह टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान वहादत रोड, सब्जाजार में 29 इमलाक सरबमोहर कर दी। जिन इमलाक के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई उनमें निजी स्कूल, क्लिनिक, सैलून, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर इमलाक शामिल हैं। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। आलमी यौम ख़वानदगी चैलेंज के बावजूद तालीम की राहें हमवार करने के अज़्म का दिन है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि वज़ीर आला की क़यादत में नाख़वानदगी के चैलेंज से निपटने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। हालिया सैलाब ने पंजाब के तालीमी शोबे को भी मुतासिर किया है। सैलाब से सूबे के 2000 से ज़ायद स्कूलों को मुकम्मल या जुज़ई नुकसान पहुँचा है। आतिफ परवेज से मज़ीद जान लेते हैं। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी यौम जो है ख़वानदगी का दिन मनाया जा रहा है और इसी हवाले से वज़ीर तालीम ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नाख़वानदगी के चैलेंज से निपटने के लिए संजीदा कोशिश की जा रही है। गैर रस्मी तालीमी इदारों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं और डिजिटल लिटरेसी की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा कि हालिया सलाह सूबे को भी शदीद मुतासर किया है। सूबे के 2000 से ज़ायद स्कूलों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इन हालात में पंजाब हुकूमत की कोशिश है कि मुतासरा अजला के बच्चों को तालीमी सफर किसी सूरत न रुके। वज़ीर तालीम ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंपों में खैमा स्कूल कायम करके तालीमी सिलसिले की बहाली यकीनी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मैंने सैलाबी इलाकों में कायम खैमा स्कूलों में मासूम बच्चों की आंखों में अज़्म व हिम्मत और यकीन देखा है। इन बच्चों के एतमाद ने हमारे हौसले भी बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में ये ही एतमाद कायम रहा तो किसी भी तालीम का ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा। राना सिकंदर याद ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा स्कूलों की जल्द से जल्द बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर